दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को हैं जो अलग कर लिए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो पहले ही कह चुके थे कि हमारी शराब घोटाले से जुड़ी केस की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल हैं जो अपनी केस से दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने के लिए एक याचिका भी है जो दाखिल करवाए थे, लेकिन तब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो अरविंद केजरीवाल की जजों को हटाने वाली याचिका को खारिज करते हुए ये कहे थे कि मैं इस केस से खुद को अपने आप को अलग नहीं करूंगा, मैं इस केस की सुनवाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस केस से आज खुद को अलग कर लेता हूं तो फिर संदेश ये भी जाएगा कि जजों को ऊपर दबाव डालकर किसी भी केस से जज हैं जो हट सकते हैं। लेकिन आज पूरे ही देश में संदेश है जो ये भी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल हैं जो अपनी केस से दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सोशल मीडिया की हैं जो सहारा लिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सोशल मीडिया के जरिए न्यायपालिका को निशाना बनाया और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो अदालत की निष्पक्षता पर हैं जो सवालें खड़ी किए, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो शराब नीति केस से जुड़े मामले की सुनवाई से हैं जो खुद को अलग कर लिए। अरविंद केजरीवाल हैं जो इसी को लेकर हैं जो एक बड़ी जीत हैं जो बताए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो अपनी एक्स पर ट्वीट किए थे कि सत्य की जीत हुई, गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर जीत हुई। अरविंद केजरीवाल हैं जो एक बड़ा जीत बता रहे हैं, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को अलग हैं जो कर लिए हैं। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को हैं जो अलग कर लिए हैं, लेकिन इसी के साथ आम आदमी पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं के खिलाफ हैं जो अवमानना की कार्रवाई हैं जो शुरू करने के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद चाहे संजय सिंह हो, दुर्गेश पाठक हो, विनय मिश्रा हो, मनीष सिसोदिया हो, सौरभ भारद्वाज हो, इन लोगों के खिलाफ हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के हैं जो आदेश दिए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये लोग कुछ ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया के जरिए न्यायपालिका को ही जो निशाना बनाए और अदालत की निष्पक्षता पर ही जो सवालें खड़ी किए थे। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा ही जो शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को अलग करने के साथ साथ ही जो ये भी कहें कि जो जज अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हैं वह मुख्य केस हैं जो नहीं सुन सकते हैं। शराब नीति केस की इस मामले की सुनवाई के लिए हैं जो चीफ जस्टिस के सामने हैं जो लिस्ट करूंगा, ताकि शराब नीति केस की सुनवाई कोई दूसर जज है जो कर सकें। लेकिन इस केस को पूरी अच्छी तरीके से देखिएगा तो आपको ये भी समझ में आएगा कि आज के समय में सोशल मीडिया के पास है जो पावर बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के पास आज इतनी ताकत है कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को शराब नीति केस की सुनवाई से हटाने के लिए सोशल मीडिया की हैं जो सहारा लिए हैं। इसमें तो मुख्य बिंदु तो वही पता चलता है कि जहां दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो अवमानना के हवाला देकर हैं जो शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को हैं जो अलग कर लिए हैं। आज दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो इस वजह से शराब नीति केस की सुनवाई से खुद को अलग नहीं कर लिए हैं कि अरविंद केजरीवाल हैं जो आरोप लगाए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो आरएसएस से जुड़ी संगठन के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हुए, उनके बच्चे हैं जो केंद्र सरकार की जो प्रतिनिधित्व करते हैं, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ हैं जो काम करते हैं। इस वजह से आज दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो शराब नीति केस की सुनवाई से हैं जो खुद को अलग नहीं किए हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो सोशल मीडिया के जरिए न्यायपालिका को निशाना बनाए और अदालत की निष्पक्षता पर ही जो सवालें खड़ी किए, जिसके वजह से आज दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो
शराब नीति केस की सुनवाई से ही जो खुद को अलग कर लिए। लेकिन आज सोशल मीडिया के पास इतनी पावर नहीं हो सकता है कि हमारे देश की जजों को किसी भी केस से है जो हटने के लिए है जो मजबूर कर सकते हैं। सोशल मीडिया को अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर विपक्ष की कई ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ही जो ट्वीट करते हैं, उनकी आलोचना ही जो करते हैं। लेकिन क्या आज प्रधानमंत्री मोदी हैं जो विपक्ष की ट्वीट देखकर अपने पद से ही जो इस्तीफा दे दिए? सोशल मीडिया के पास आज इतनी पावर नहीं हो सकता है कि हमारे देश की जजों को किसी भी केस से है जो हटने के लिए है जो मजबूर कर सकते हैं। ये जो हुआ है ये बेहद ही सोचने वाला बातें आ जाता है कि जहां सोशल मीडिया की वजह से आज जज हैं जो किसी भी केस से हैं जो अपने आप को अलग कर लें। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस जो सुवर्ण कांता शर्मा के बच्चे हैं जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ हैं जो काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं जो उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे। तब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस जो सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो किसी नेता की पत्नी का उदाहरण देते हुए ये भी कहे थे कि अगर किसी भी नेता की पत्नी राजनीतिक में आ सकते हैं, उनके बच्चे हैं जो नेता बन सकते हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जज के बच्चे हैं जो कानून के पेशे में हैं जो नहीं आ सकते हैं? इसका मतलब तो यह होगा कि जज के बच्चों से मौलिक अधिकार ही जो छीन लिया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो यह बातें तब कहे थे जब अरविंद केजरीवाल हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाए थे कि उनके बच्चे हैं जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ हैं जो काम करते हैं। कोर्ट में मेरे विपक्ष में केंद्र सरकार की सीबीआई है और जस्टिस स्वर्णकांता जी के दोनों बच्चे केंद्र सरकार में काम करते हैं। उनके दोनों बच्चे केंद्र सरकार के वकीलों के पैनल में हैं। हमारे सामने कोर्ट में दूसरी ओर से वकील हैं सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता जी। तुषार मेहता जी दोनों बच्चों को केस देते हैं। उन्हें कितने केस मिलेंगे, कौन से केस मिलेंगे, ये तुषार मेहता जी तय करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वह हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से अदालत में है जो विपक्ष के खिलाफ है जो अपनी दलील है जो रखते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई सूर्यकांता है जो भारत की युवाओं के लिए है जो एक मजेदार बातें कहे हैं। सीजेआई सूर्यकांता है जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरह कई युवा हैं जिन्हें न तो रोजगार मिलता है और न ही पेशे में कोई स्थान। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। सीजेआई सूर्यकांता हैं जो ये भारत की युवाओं के लिए हैं जो मजेदार बातें कहे हैं। हालांकि उनकी ये बातें हैं जो हम पर भी लागू होता है, लेकिन मैं सीजेआई सूर्यकांता की बातों से हैं जो बुरा नहीं मानूंगा। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हैं जो कहे हैं, लेकिन सीजेआई सूर्यकांता है जो कह रहे हैं कि भारत की युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। इसके वजह से बेरोजगार युवा हैं जो कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं तो कुछ लोग सोशल मीडिया में हैं जो चले जाते हैं। उनकी इस बातें पर तो खैर सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि आखिरकार भारत की युवा हैं जो किस प्रकार अपनी रास्ता को चेंज कर कर ही जो मीडिया और सोशल मीडिया में चले जाते हैं। रोजगार नहीं मिलता है तो इसको लेकर ही जो सरकार को इस पर ही जो सोचना चाहिए कि आखिरकार पढ़े लिखे युवा हैं जो किस प्रकार अपनी दिशा है जो बदल रहे हैं। सीजेआई सूर्यकांता ये जो बातें कहे हैं हर किसी पर ही जो लागू होता है और उनकी इस बातों से किसी को भी है जो बुरा नहीं मानना चाहिए कि युवाओं को उन्होंने कॉकरोच हैं जो बता दिए हैं। ऐसा किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। काफी बढ़िया बातें हैं जो कहे हैं।